फरहान और उसकी टीम कात्याल की उस अजीब सी जगह पर पहुंच चुकी है। वो जगह दिखने में काफी सुंदर है, लेकिन बहुत ही खतरनाक और भयानक है। वहां पर उन्हें शीशी में भरे हुए कुछ सैंपल्स मिलते हैं। ये वही सैंपल्स है जो इनसे पहले आई हुई टीम ने इकट्ठा किए थे। वहां से थोड़ी ही दूर उन्हें पेड़ पर कुछ लटकता हुआ दिखता है। उसे उतार कर देखने पर उसमें से एक इंसान की खोपड़ी बरामद होती है। उस खोपड़ी पर कीड़े रेंग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस खोपड़ी को किसी ने धड़ से अलग कर दिया हो। बीमार पड़े हुए प्रकाश के बाप ने उसे कात्याल की सच्चाई बताने की कोशिश की थी। उसका बाप ऐसी खतरनाक रिसर्च कर रहा था जिससे प्रकाश के पैर ठीक हो सके, लेकिन वो रिसर्च बहुत ही भयानक थी। चलिए देखते हैं कि 1991 में कात्याल में क्या हुआ था। जमींदार के लोगों ने गरीब मजदूरों के घरों को गिराना शुरू कर दिया है। सारे मजदूर अपनी फरियाद लेकर जमींदार के घर पर जाते हैं। जमींदार उसे बताता है कि उसने वहाँ की सारी ज़मीन एक बड़ी कंपनी को बेच दी है। तभी जमींदार का बेटा वहाँ पर आ जाता है। वो सारे मजदूरों को अपने हिस्से की ज़मीन पर रहने के लिए ले जाता है। सारे गरीब लोग अपना घर छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए चल पड़ते हैं। चलिए वापस वर्तमान में चलते हैं। खोपड़ी की जांच करने पर पता चला कि वो किसी साइंटिस्ट की थी। जंगल में आगे बढ़ते वक्त उन्हें एक और सिर पेड़ से लटका हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था मानो किसी तांत्रिक ने वहां पर काला जादू किया हो। अचानक ही पिशाच जैसे दिखने वाले जानवरों जैसे क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। उस हमले में फरहान की टीम के एक सदस्य की मौत हो जाती है। गौतम की बीवी और उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन उन खतरनाक क्रीचर्स के कब्जे में है। फरहान अपनी टीम के उस शहीद हुए जवान को वहीं पर दफना देता है। गौतम और वो लोग एक बंगले पर आकर रुक जाते हैं। ये बंगला उसी जालिम जमींदार का बंगला है, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। बंगले के अंदर जाते ही कुछ खतरनाक क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो क्रीचर्स ऐसे दिख रहे थे मानो अभी अभी ताज़ा ज़मीन से निकले हो। उनके पास जो बंदूक थी उनसे वो एक एक करके उन क्रीचर्स को भून डालते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं। बाहर निकलते ही एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला क्रीचर कुत्तों की सेना लिए उनके सामने खड़ा था। वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। बंदूक भी साथ नहीं देती। कुत्ते उन सभी पर झपट्टा मारकर उन्हें नोचने लगते हैं। वो लोग थोड़ी हिम्मत करके अपने आप को उन कुत्तों से छुड़ा लेते हैं, लेकिन पीटर भागता हुआ एक बड़ी ही गहरी जगह में गिर जाता है। उन कुत्तों से बचने के लिए सभी लोग उसमें कूद जाते हैं। पूरी कहानी अभी जान लोगे क्या? मिलते हैं ना अगले एपिसोड में।